बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हो सब? बच्चों बड़े सब खैरियत से हो? आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनफरिद। क्योंकि मटर पुलाव सभी बनाते हैं और जब मटर पुलाव बनाते हैं तो मटर का एक स्मेल सी होती है जो मेरा ख्याल है कि हर घर में हर बच्चा नहीं खाता, क्योंकि मेरे बच्चे भी नहीं खाते। तो आज मैं बिल्कुल मुख्तलिफ बनाती हूँ कि सब खाएँ। और यहाँ पे मैंने ले लिया है, यखनी बना के बनाऊंगी। यह मैंने ये 2 कप चावलों की ले लिए हैं और इसमें मैंने 5 कप पानी के डाले हैं यखनी बनाने के लिए। यखनी मैं गोश्त की नहीं बनाऊंगी, मसालों की ही बनाऊंगी और उससे बिल्कुल उसका जायका चेंज हो जाएगा। यहाँ मैंने 4 से 5 ये साबुत मिर्चें ले ली हैं और 3 हरी मिर्चें, तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और ये जवित्री, 3 छोटी इलायची, बड़ी इलायची और सौंफ, ज़ीरा, ये धनिया। सौंफ और ज़ीरा मैं शामिल नहीं कर रही क्योंकि उसका कलर निकलेगा और हमें मटर पुलाव ऐसे बनाना है कि सफ़ेद थोड़ा सा चावलों का नज़र आए और सब्ज़ मटर हो और उसमें स्पाइसी भी आए। स्पाइसी अगर हम लाल मिर्चें डालेंगे तब भी हमने इसके अंदर मिर्चें ऐसे डाल दी यखनी में कि इसके यखनी के अंदर जायका है। और ये मैंने एक प्याज ले लिया, इसके टुकड़े काट लिए और ये लहसुन मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा कूट लिया है, छील के कूट लिया है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, तो थोड़ी देर ही पकाना है। और यहाँ पे मैंने 1.5 टुकड़ा उसका ले लिया है, यह अदरक का, इसको काट लिया है और इसको हम 10 मिनट तक पकाएंगे कि यखनी बन जाएगी। फिर हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। इसको हम ढक देंगे। ये यखनी मेरी तैयार हो चुकी है और हमने चूल्हा ऑफ कर दिया और इसको हम कर देंगे दूसरी तरफ शिफ्ट। यहाँ पे बनाएंगे हम मसाला मटर पुलाव। ये 3 चमचे पकाने वाले मैंने इसमें ऑयल के डाल दिए और एक बड़ा प्याज लिया था, उसको मैंने काट लिया। प्याज को हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे क्योंकि हम ये मटर पुलाव बना रहे हैं, तो मटर पुलाव में थोड़े से मटर सब्ज नज़र आने चाहिए, चावल थोड़े सफ़ेद नज़र आने चाहिए। इसमें अदरक लहसुन का वो डालेंगे हम, चॉप किया हुआ 1.5 टेबल स्पून, दोनों चीज़ें हैं, अदरक भी और लहसुन भी। 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालेंगे, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया और यहाँ ये मैंने 600 ग्राम मटर ले लिए, तो उसमें से एक ये प्याली मटर की निकाली और 2 टेबल स्पून भर के अब थोड़ा सा ऊपर नमक 2.25 के बनेंगे, ये मैंने नमक डाल दिया। दो से 2.5 चम्मच या 3 चम्मच इसके दही के डाल दिए, क्योंकि इसमें मैं टमाटर नहीं डाल दी कि इसका जायका जो है ना लाल लाल हो जाएगा कलर और ये मटर भुनना शुरू हो गया। ये 3 जो हरी मिर्चों का पेस्ट है। वीडियो को आखिर तक देखा करें, सारी वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ किस वक्त डाली गई है, कौन सा मसाला किस वक्त तैयार किया गया। अब ये मटर पुलाव खाइए, पकाएं और बहुत ही टेस्टी इसका बिरयानी का टच आएगा इसके अंदर। ये हमारे यखनी जो तैयार थी वो हम इसके अंदर यखनी शामिल कर रहे हैं। इस वक्त ये मैं थोड़ा सा इसमें हरा धनिया शामिल करूँगी और
और 2 कनौर ट्यूब। यहाँ पे 4 हरी मिर्चें, ये थोड़ा सा सौंफ जो मैंने नहीं डाला था उस वक्त। ये चावल हमने डाल दिए। एक टेबल स्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला। हम इसको दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे हम थोड़े से आलू फ्राई करेंगे जो इसमें हम शामिल करेंगे। ये हल्की आंच पे 4 आलू हमने बारीक बारीक काट लिए हैं और इसको हल्की आंच पे हम फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि ये गल जाए। ये थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करूँगी और इसको हम 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे कि ये गल भी जाए और फ्राई भी अच्छी तरह हो जाए। अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। हम इसको पलटेंगे इसका। यहाँ हम थोड़ा सा इसमें काली मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा हमने नमक डाला, थोड़ी सी काली मिर्ची। अब हम इसको हटा देंगे और बगैर चूल्हे के इसको 1 मिनट हम ऐसे ही रखेंगे। अब इसको हम खोल के देख लेंगे। इसको अब हम दम देंगे। जैसे हमें चाहिए थी बिल्कुल वैसे ही वाइट वाइट और ग्रीन मटर। जो हमने आलू फ्राई किए थे वो हम इसके अंदर डालेंगे। इस तरह की आप मटर पुलाव बनाएंगे, बच्चे हाथों हाथ ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह ताला। और ये थोड़ा सा हम इसमें पुदीना डालेंगे और हरा धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया थोड़ा सा हम ज़्यादा डालेंगे। 2 लेमन ले लिए थे, उसको मैंने बीज निकाल के कट कर लिए और जो इसका पानी है वो भी डाल देंगे। और 2 अंडों को मैंने उबाल लिया था, इसको भी ऊपर डाल देंगे। 5 मिनट का हम दम लगाएंगे। अभी हमारा दम तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जो आलू फ्राई करके डाले हैं ना उसकी तो बहुत ही ज़बरदस्त। अब इसको हम इस तरह मिक्स कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बनी है। एक दफ़ा आप ज़रूर बनाएं और आप बनाएंगे ना तो बार बार बनाएंगे। आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बताएं। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखें।